So dear students, good morning. In today's lecture, we will talk about exercise 1.4 of chapter number 1 sets, mathematics NCERT. So first of all, we will talk about the Venn diagrams. That how can we, represent the different sets diagrammatically. कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम लोग जो सेट्स हैं उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सेट्स हैं, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह उसी का सबसेट है ए है जिसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स हैं बी के। इनको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं, ध्यान से सुनना सभी। जो यूनिवर्सल सेट होता है हम लोग उसको रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट यू को। ये यू है, इसके अंदर इसके सबसेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये ए सेट है, ये बी सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर 2 3 4 कॉमन है और 5 और 6 ये सिर्फ बी में है, 4 ए और बी दोनों में है। देख लो जो कॉमन एरिया है उसमें ना हमने 4 लिया है। इसी तरह से 1 जो है वो यूनिवर्सल सेट में तो है। इसी तरह जो 7 है वो भी यूनिवर्सल सेट में है, 8 भी यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ना तो वो ए में है ना बी में है। इस तरह से हम लोग जो है वो जो सेट्स हैं उनको डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है, यूनियन ऑफ सेट्स। Let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. The symbol, ये U वाला जो सिंबल है ये यूनियन के लिए है, is used to denote the union. देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन इकट्ठ होता है ना, तो सभी को इकट्ठे कर देना। सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए यूनियन बी। तो अगर ए कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट है जिसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। जो सभी एलिमेंट्स ए के और बी के, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार ही लिखना है। 3 कॉमन था, ए में भी था बी में भी था, लेकिन हमने उसको एक बार ही लिखा है। उसके बाद है बेटे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। इन सिंबल्स वी राइट, ये ऑलरेडी बता चुका हूं ए यूनियन बी को किस तरह से लिखते हैं। जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जहां तो वो सेट ए को बिलोंग करते हैं जहां सेट बी को बिलोंग करते हैं। अभी एग्जांपल भी दे चुका हूं, अभी आप चेक कर लो। जो ए यूनियन बी ऊपर मैंने लिखा है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, वो 1 2 3 4 चारों में से कोई ना कोई, जहां तो कोई सेट ए को बिलोंग कर रहा है जहां सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ और वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपने। ये उसके केस में, यूनियन के केस में, जहां तो इधर इन ए और इन बी आपको जो एलिमेंट है वो मिलेगा जो यूनियन में है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूनियन के ऊपर प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी पहले निकालो फिर उसका सी के साथ यूनियन ले लो, या बी यूनियन सी पहले निकालो फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लो, ये इक्वल ही आएंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन फाई, फाई जो है उसके साथ यूनियन लो,
तो हमेशा ए ही मिलेगा आपको, क्योंकि फाई के अंदर तो है ही कुछ नहीं, नल सेट है, तो ए के ही सारे एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जिस तरह से आपको पता है 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है, और 0 को क्या कहते हैं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, यहाँ पर यूनियन की आइडेंटिटी फाई है, एडिशन की आइडेंटिटी उसी तरह से 0 भी होती है, ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया जा चुका आपको। ए यूनियन हो किसी भी सेट की, उसके अपने आप के साथ यूनियन लोगे तो हमेशा वही सेट आएगा। किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अभी तक समझ आ गया है सारा? ये प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। हमेशा ही यूनिवर्सल सेट की किसी भी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा आपको। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। पहला यूनियन किया है, अब इंटरसेक्शन, दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements which are common to both A and B. The symbol intersection is used to denote the intersection. इंटरसेक्शन के लिए बेटे उसी U को उल्टा कर देना है, ये सिंबल बन गया तो बेटे इंटरसेक्शन का सिंबल ये है। देखो बड़ा इजी है ये। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इंटरसेक्शन में लेते हैं। मान लो ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लेंगे? जो कॉमन है। कॉमन कौन से हैं? 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में लेते हैं। इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली अगर वेन डायग्राम के थ्रू हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो इंटरसेक्शन को, तो कौन से पोर्शन को इंटरसेक्शन कहा जाता है? ये वाला पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड, अगर ये ए है ये बी है तो इस एरिया को ए इंटरसेक्शन बी कहा जाएगा। इसी तरह से मैं एक बार यूनियन के बारे में बता दूं कि अगर हम लोग डायग्रामेटिकली बात करें तो यूनियन को किस तरह से, अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए है और ये बी है, ये ए और ये बी, तो यूनियन क्या होता है? ये सारा एरिया, इसे क्या कहेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, इसी तरह से हमने इंटरसेक्शन की बात कर ली है। अब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उससे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। सिंबलिकली अब इंटरसेक्शन को अगर मतलब प्रॉपर वे से लिखना है तो किस तरह से उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा? ऊपर हम लिखते थे एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन के केस में यहाँ पर बेटे एंड आ गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आने हैं जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं, कि मतलब के कॉमन है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लो। प्रॉपर्टीज जो है क्या है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। उसी तरह से ये कम्यूटेटिव के साथ एसोसिएटिव भी होता है। फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो फाई आएगी, ध्यान देना, क्योंकि फाई के साथ फाई के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉमन है, मतलब फाई सेट नल सेट है, उसकी इंटरसेक्शन का मतलब है कि उसका एलिमेंट ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट के, जब यूनिवर्सल सेट के साथ ए की यूनियन लेते थे तो यूनिवर्सल सेट आता था, लेकिन यूनिवर्सल सेट की आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए सेट ही आएगा। किसी भी सेट की अपने आप के साथ यूनियन लोगे तब भी वही सेट आएगा, अगर इंटरसेक्शन लोगे तब भी वही सेट आएगा। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो भी आपके सामने 5th नंबर पे है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स समझना।
The difference of two sets A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B. देखो A minus B इसको पढ़ सकते हैं आप A minus B, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। या मैंने एग्जांपल दी है आपके सामने, A और B दो सेट दिए हैं। A माइनस B अगर लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देना सारे। इसके अंदर वो एलिमेंट आने हैं, A के सारे आने हैं, लेकिन जो B के साथ कॉमन है वो नहीं आएंगे। आप चेक करो B के साथ कॉमन कौन से हैं। A के अंदर 1 है, ये B के साथ कॉमन है 2 नहीं आएगा। 3 B के साथ कॉमन है, नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 कॉमन है B के साथ, बिल्कुल कॉमन है, नहीं आएगा। 5 कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा। 6 कॉमन है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये A माइनस B हो गया। B माइनस A कोई बच्चा मुझे बताएगा? इसमें B के सारे आने हैं, लेकिन A के साथ जो कॉमन है वो नहीं आने। शाबाश। इसमें 8 आए, 8 ही आएगा अकेला बस, बाकी तो कॉमन है। इसको ना ये भी ध्यान रख लो कि इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज वाली साइड चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, शाबाश। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनकी यूनियन एक्स यूनियन वाई, सभी एलिमेंट्स को इकट्ठे कर दो। 1 कॉमन है, एक बार ही लिखेंगे। 2 3 दो मतलब रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखेंगे। 5 ये यूनियन आ गया बेटे। A यूनियन B, A कॉमन है, एक बार ही लिखेंगे। B भी आ गया। C रिपीट नहीं हो रहा। E I O U, यही आएगी यूनियन बेटे, बोलो। अब ये A है, उसने कहा है कि A के अंदर कैसे एलिमेंट्स आने चाहिए। A के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, ये A सेट कैसा होगा। X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। कौन कौन से हैं मल्टीपल ऑफ 3? X is a natural number and multiple of 3, यही आएगा सेट, बोलो। B के अंदर क्या आएंगे? X is a natural number less than 6, 1 2 3 4 5, यही आएंगे। यस सर। तो इनकी यूनियन अगर लिखनी हो तो यूनियन कैसे आएगी? इनकी यूनियन दोनों की, A यूनियन B क्या आएगा? A यूनियन B, 1 2 3 कॉमन है, एक बार ही लिखेंगे। 4 5 6 9 12, उसके बाद डैश डैश डैश, ये सेट आ जाएगा A यूनियन B। इसी तरह से ये फोर्थ पार्ट आप खुद कर लोगे। यस सर। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। A और B दिए हैं, A यूनियन B क्या आएगा? वन टू थ्री ही आ जाएगा बेटे, क्योंकि B 5 है। A यूनियन B A के इक्वल ही आ गया, B 5 है। अब A और B दिए हैं, ध्यान से समझना। वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करता है कि A सबसेट है B का, तो आप चेक करो कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, बोलो। तो हम लिखेंगे यस, A सबसेट ऑफ B। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज A यूनियन B। A यूनियन B निकालो, वो क्या आ गया? A B C, वो किसके इक्वल आ गया? B के। इसका मतलब है A अगर सबसेट है B का तो A यूनियन B B के इक्वल आएगा। यूनियन हमेशा बड़े सेट के इक्वल आती है। बड़ा सेट कौन सा है? B। A तो छोटा है, उसका सबसेट है। आगे बढ़ते हैं। इफ A and B are two sets such that A is subset of B, then what about A union B? अभी अभी तो आपने लिखा है, क्या आएगा? A यूनियन B किसके इक्वल आएगा? बड़े सेट के इक्वल। बड़ा सेट कौन सा? B। अभी इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? यहाँ ऊपर A भी दिया है, B भी। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 5, एक तो 7 कॉमन है,
एक 9 कॉमन है, एक 11, यही आएगा ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स दोनों में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है। बी और सी में कॉमन कौन से हैं? इलेवन और 13, बताते जाओ, शाबाश। बी और सी में कौन से कॉमन है? इलेवन और 13। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में कॉमन क्या है? डी में 15 है, सी में भी 15 है। नहीं बेटे, 11 सी में भी है, ए में भी है, लेकिन डी में नहीं है। मुझे लगता है कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ जी, तो फाई आ गया, कोई बात नहीं, फाई लिख दिया हमने। इसी तरह से बाकी जो पार्ट है इसके आप खुद देखेंगे। इसमें से मैं ये पार्ट करवा देता हूँ। जैसे यहाँ से देखो, एक ए सेट कौन सा है? ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? आपको दिखाई दे रहा हो ना? तो बेटे आपके पास बुक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। 3, 5, 7, 9, 11। और मुझे बताओ कि यूनियन क्या आएगी? बी और सी की यूनियन, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आएगी। यूनियन बेटे, यूनियन 7, 9, 11, 13, 15 भी आ जाएगा साथ में। 7, 9, 11, 13, 15। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, तो क्या आ गया? अब देखो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। कॉमन क्या आएगा? अब 3 कॉमन है नहीं, 5 नहीं है, 7 बिल्कुल है कॉमन, 9, 11 और कुछ भी नहीं। बस ये आंसर आ गया। इसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। इसकी इंटरसेक्शन निकालोगे, इसकी यूनियन निकालोगे, उसके बाद दोनों की इंटरसेक्शन देखोगे। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ A is a set in which x is a natural number, B is a set x is an even natural number, C D ये सारे सेट दिए हैं, और इन सभी के केसेस में हमने A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। सेट A कैसा आएगा? A सेट के अंदर कौन से रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। सेट A क्या आएगा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह से इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। डी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे हैं? 5, 7 अप टू सो ऑन। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा ए और बी में? ए में सारे इवन नंबर है, सॉरी सारे नेचुरल नंबर हैं, बी में इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर ही नहीं आ जाएंगे कॉमन। तो एक तरह से देखें तो बी ही कॉमन आ गया ना, इक्वल टू बी आ गया जी। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? सारे ऑड नेचुरल नंबर नहीं आ जाएंगे कॉमन, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल हैं।
ये सी के इक्वल ही आ गया। ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर डी में ही है सारे। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? ध्यान से समझो, बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर है, सी के अंदर ऑड नेचुरल नंबर है, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में? इंटरसेक्शन क्या आएगी? फाई आएगा, कुछ भी नहीं। इस तरह से आप बेटे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, फाई है। सबसे पहले ये सेट उसने दिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ये सेट कैसा आएगा फिर? 4 5 6। तो आप दोनों में बताओ मुझे कि ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनकी इंटरसेक्शन की बात अगर करते हैं तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन के अंदर 4 आ रहा है, कॉमन, तो नॉट डिसजॉइंट। ये वाले डिसजॉइंट है कि नहीं है? सेकंड पार्ट वाले बोलो। नॉट डिसजॉइंट, is common. Okay, good. X is an even integer and X is an odd integer. ये आएगा, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes. Disjoint sets, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जो इवन इंटीजर होता है वो ऑड नहीं होता, जो ऑड होता है यस डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह से आगे बेटे हमें कुछ सेट्स दिए हैं उसने क्वेश्चन नंबर 9 में, और वो हमें उसके लिए कुछ कहेगा कैलकुलेट करने के लिए। एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ सेट्स दिए हैं उसने बेटे, ए बी दिया है जैसे, तो वो कहता है ए माइनस बी निकालो। तो हमने ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, सिर्फ बी के साथ जो कॉमन है वो नहीं लिखने। ए के अंदर 3 है वो भी लिखेंगे, 6 है, 9 भी लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, वो बी के साथ कॉमन है, 15 भी लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 21 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बी के साथ। ए माइनस सी लिखना है। अब ए के सारे लिखने हैं, सिर्फ सी के साथ जो कॉमन है वो नहीं लिखने। 3 से शुरू हो जाएंगे, 3 6 कॉमन है, सी के साथ नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 सी के साथ कॉमन है नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। डिफरेंस निकाल सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये सारे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की डिस्कशन करते हैं। x माइनस वाई, एक्स और वाई दिए हैं ना आपको, तो x माइनस वाई, फिर डिफरेंस की ही बात हो रही है। x के अंदर a एलिमेंट है हम लिखेंगे, b कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, c लिखेंगे, d कॉमन है नहीं लिखेंगे, तो 2 ही एलिमेंट आएंगे। x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स में y के सारे लिखेंगे, f जो x के साथ कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, b कॉमन है, d x इंटरसेक्शन y जो कॉमन है वो कौन से हैं? b और d। वो कहता है r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। r माइनस q क्या होगा?
set of irrational numbers. State whether each of the following statement is true or false. ये दो सेट दिए हैं उसने, वो कहता है डिसजॉइंट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये डिसजॉइंट नहीं है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले, क्योंकि यहाँ भी ये डिसजॉइंट नहीं है, एक कॉमन है हमारे पास, एक ए भी कॉमन है, एक ए कॉमन है मतलब यहाँ पर। इसके बाद ये डिसजॉइंट है कि नहीं है? ये ट्रू हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाला, तो इसी के साथ ये बेटे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है और आपने